गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर हम लोग एक कक्षा के लिए इकट्ठे हुए हैं। स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन माय क्लास। लव यू ऑल स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में, पिछले क्लास में हम लोगों ने जे कृष्णमूर्ति पर चर्चा की थी और जे कृष्णमूर्ति के लाइफ स्केच को हम लोगों ने देखा था, उनके फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजीज़ को हम लोगों ने देखा था, उनके एजुकेशनल आइडियाज़ को हम लोगों ने देखा था और हम लोगों ने देखा था कि अकॉर्डिंग टू जे कृष्णमूर्ति द एम्स ऑफ एजुकेशन क्या क्या हैं, इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हम लोग चर्चा करते हैं कि अकॉर्डिंग टू जे कृष्णमूर्ति एजुकेशन के करिकुलम क्या क्या हो सकते हैं। तो एजुकेशन के करिकुलम पर आज हम लोग चर्चा करेंगे अकॉर्डिंग टू जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति ने अपने समय के शैक्षिक पाठ्यक्रम को बिल्कुल नकार दिया था। वे उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे। ही वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद द करिकुलम ऑफ हिज टाइम। उनके अनुसार उस समय का जो पाठ्यक्रम था वो बहुत ही मशीनी था और एक मशीनी मानव तैयार करने की प्रक्रिया का एक हिस्सा था। एज पर जे कृष्णमूर्ति, द करिकुलम ऑफ हिज टाइम वॉज very mechanical and it was absolutely made for the preparation of a mechanical human being machine as a human being as a machine। तो उनके अनुसार, लेकिन उन्होंने इससे निजात पाने के लिए उन्होंने कुछ पाठ्यक्रम के लिए कुछ विशेषताएं उन्होंने प्रेस्क्राइब की थी। देखते हैं व्हाट आर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। द फर्स्ट ही हैज सजेस्टेड दैट, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा में नवीन तकनीकों का समावेश और शोध होने की गुंजाइश हो, ऐसा पाठ्यक्रम बने। यानी पाठ्यक्रम को ऐसा होना चाहिए जिसमें शोध होने की गुंजाइश हो और तकनीकों का समावेश हो। यानी इट शुड बी द इंक्लूजन ऑफ टेक्निक्स एंड देयर शुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिसर्च होनी चाहिए। ओके। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार पाठ्यक्रम ऐसा हो जो कार्य कुशलताओं का विकास करे, न कि मात्र सूचना और ज्ञान का संग्रह करे। फिर से समझिए, सूचनाओं और ज्ञान का संग्रह मात्र पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, बल्कि पाठ्यक्रम को कार्य की कुशलता प्रदान करने के योग्य होना चाहिए। करिकुलम शुड प्रोवाइड द स्किल्स ऑफ वर्किंग स्किल्स और इट शुड develop the skills of human being or children. It should not be only the collection of informations and knowledge. Okay, the next, इनके अनुसार पाठ्यक्रम में पाठ्य सामग्री ऐसी हो जिसमें देश प्रेम और मानव प्रेम को बढ़ावा मिले। The study material should develop the love for country and love for humanity। इनके विचार में पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसके द्वारा बच्चों की आत्माभिव्यक्ति की क्षमता का विकास हो। बच्चों की आत्माभिव्यक्ति की क्षमता का विकास हो। अकॉर्डिंग टू जे कृष्णमूर्ति, द करिकुलम शुड डेवलप द कैपेसिटी of self-expression of a child। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसके द्वारा बच्चों में अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव और शांति की भावना को विकसित किया जा सके। स्टडी मटेरियल शुड डेवलप the international understanding and peace among the children। पाठ्यक्रम में पाठ्य सामग्री ऐसी हो जो बच्चों में जिज्ञासा का भाव जगा सके और स्व शिक्षा तथा आत्मचिंतन को प्रेरित कर सके। स्टडी मटेरियल और करिकुलम शुड डेवलप द क्यूरियोसिटी अमंग द चिल्ड्रेन एंड it should motivate the children for self education and self thinking। पाठ्यचर्या बच्चों में सत्यम शिवम सुंदरम की वास्तविक समझ विकसित करे तथा सराहना का भाव एवं सौंदर्य बोध विकसित कर सके। द करिकुलम शुड डेवलप द रियल मीनिंग ऑफ सत्यम शिवम सुंदरम and should
develop the feeling of appreciation among the children. पाठ्यचर्या के अंतर्गत पाठ्य सामग्री ऐसी हो जो अपने पर्यावरण के विषय में विश्लेषण की क्षमता और स्वतंत्रता प्रदान कर सके तथा उसके साथ उत्कृष्ट समायोजन के लिए आत्मचिंतन के गुणों का विकास कर सके. The study material in the curriculum should develop the analytical capacity about the environment and should provide the freedom to adjust to the environment and develop the qualities of self thinking among the children. बच्चों को आत्मज्ञान के लिए प्रेरित कर सके and it should motivate the children for self thinking. So student, I think मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको बता रही हूँ एक साथ. आप किसी भी मीडियम के होंगे आपको इसका लाभ मिल सकता है. तुरंत स्पॉन्टेनियस इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में जो एक आध सेकंड का टाइम लग रहा है, मुझे लगता है आप एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे. सो मेरे पास हिंदी मीडियम के बहुत बड़ा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है और इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं. सो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप दोनों को मैं सेटिस्फाई कर सकूँ. नेक्स्ट इज शिक्षण विधि यानी टीचिंग मेथड. अकॉर्डिंग टू जे कृष्णमूर्ति टीचिंग मेथड किस तरह का होना चाहिए. जे कृष्णमूर्ति एक सजग विचारक थे. जे कृष्णमूर्ति वॉज अ वेरी कॉन्शियस एंड अवेयर थिंकर जो बच्चों के मनोविज्ञान को अत्यधिक महत्व देते थे. ही वॉज अ वेरी अवेयर थिंकर एंड ही गिव्स इम्पोर्टेंस टू द साइकोलॉजी ऑफ चिल्ड्रन. बच्चों के मनोविज्ञान को महत्व देते हैं और सीखने की प्रक्रिया पर उन्होंने अपनी रचनाओं पर विस्तृत रूप से इस दिशा में प्रयास किया है, विचार किया है. एंड इन दिस डायरेक्शन ही हैज़ written a very thoughtful material on the psychology of children. सीखने संबंधी अपने विचारों के द्वारा उन्होंने मार्गदर्शन भी किया है. And he has given the direction or guidance about the learning style of the children. And what are these guidelines? देखिए क्या उनका गाइडलाइंस है. बच्चों को क्या करना है तथा कैसे करना है यह नहीं बताना चाहिए. नंबर 1 देखिए, पॉइंट नंबर 1, बच्चों को क्या करना है तथा कैसे करना है यह उन्हें मत बताइए, नहीं बताना चाहिए, बल्कि उन्हें स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वे अपने तरीके से सोचें एंड करें. टीचर शुड नॉट इम्पोज on student that what they have to do and how they have to do. Teacher should give the freedom to think as they can do and what they can do. प्रत्येक विद्यार्थी को अपने व्यक्तित्व का अध्ययन प्रत्येक विद्यार्थी के व्यक्तित्व का अध्ययन शिक्षक करे और उसके लिए सर्वोचित विधि हो उसका प्रयोग करे. यानी शिक्षक बच्चों के व्यक्तित्व का अध्ययन करे. टीचर शुड स्टडी द पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड, ईच एंड एवरी चाइल्ड, एंड एज पर देयर पर्सनालिटी टीचर शुड अप्लाई द टीचिंग मेथड. छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का बराबर साझीदार समझना चाहिए. स्टूडेंट शुड बी कंसिडर्ड एज इक्वल पार्टनर in the learning process. Okay, now
इस प्रकार समस्या समाधान विधि, प्रयोग विधि, विचार विमर्श विधि, वार्तालाप विधि आदि विधियों का प्रयोग करना चाहिए। सो thus the problem solving method, experiment method, discussion method, conversation methods are the method which should be applied or practiced by the teacher. The next, ध्यान, श्रवण, चिंतन आदि को कृष्णमूर्ति अधिगम के लिए आवश्यक मानते हैं। कृष्णमूर्ति considered a necessary step for the learning, the meditation, thinking, listening, etc. Okay, so students, आप समझ रहे होंगे कि टीचिंग मेथड में उन्होंने क्या क्या चीज़ें कही हैं। द मेन थिंग क्या है, वो चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड को प्रिस्क्राइब करते हैं या सजेस्ट करते हैं। ऑल टुगेदर जय कृष्णमूर्ति के टीचिंग मेथड के रिकमेंडेशंस को देखकर वी कैन समराइज दैट ही हैज़ रिकमेंडेड और प्रेस्क्राइब्ड द चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड। ओके, छात्र केंद्रित, बाल केंद्रित अधिगम विधि को उन्होंने समर्थन दिया है और उन्होंने कहा है कि बाल केंद्रित अधिगम विधि होनी चाहिए। द नेक्स्ट, अनुशासन यानी डिसिप्लिन। अकॉर्डिंग टू जय कृष्णमूर्ति डिसिप्लिन किस तरह की होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू जय कृष्णमूर्ति बच्चों के अधिगम और अधिगम प्रणाली की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी डिसिप्लिन में उन्होंने कहा है कि जो सीखने का डिसिप्लिन है वो फ्रीडम होना चाहिए बच्चों को, कि एज पर देयर पर्सनैलिटी दे शुड लर्न, देयर शुड बी अ फ्रीडम टू द चिल्ड्रन, कि वो अपने पर्सनैलिटी के अनुसार, अपने लर्निंग स्टाइल के अनुसार वे लर्न कर सकें। इस प्रकार की स्वतंत्रता हो जिसमें दूसरों के प्रति नम्रता, प्रेम, सद्भाव, विवेक, सजगता के भाव समाहित हों तथा अपनी सीमा का ज्ञान हो। फ्रीडम इतना लिमिटेड होना चाहिए, इतना सधा हुआ होना चाहिए और इतना कायदे का होना चाहिए दैट स्टूडेंट्स कैन रियलाइज द पोलाइटनेस, लव, अंडरस्टैंडिंग, जजमेंट एंड अवेयरनेस अबाउट द others also, and they should also know their limitation of behavior. लालच, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और अतिशय महत्वाकांक्षा और निर्दयता के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट के लिए उन्होंने कहा है कि उनकी इतनी उनकी स्वतंत्रता को इस तरह देनी चाहिए ताकि देयर शुड बी नो प्लेस फॉर द ग्रीडीनेस, the jealousy, the anger, the excess ambition and brutality in their day-to-day life or in their school life or in their behavior. Okay, सो इस तरह से उन्होंने फ्रीडम को, अनुशासन को उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से परिभाषित किया है। आप समझ सकते हैं कि वो रिकमेंड कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, वो रिकमेंड कर रहे हैं कि बच्चों में अनुशासन इतना हो, ऐसा हो कि उनके अंदर मानवीय गुणों का विकास हो, द ह्यूमन क्वालिटीज़ डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन क्वालिटीज़। एंड गुड ह्यूमन क्वालिटीज़ आर व्हाट? एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना, सिंपैथी रखना, अंडरस्टैंडिंग रखना, द पोलाइटनेस, द लव, द जजमेंट, द अवेयरनेस अबाउट अदर्स बिहेवियर एंड अदर्स फैसिलिटीज़, ऑल दीज थिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने टीचर के लिए क्या कहा है, टीचर के लिए क्या रिकमेंड किया है? जय कृष्णमूर्ति बच्चों के शैक्षिक विकास में शिक्षक की भूमिका को अहम मानते हैं और योग्य शिक्षक के संबंध में उनके विचार इस प्रकार हैं। Jay Krishnamurti considers a very important role in the education of a child, and his thought about a teacher is
एज बिलो। देखिए कैसा क्या क्या है। शिक्षक गुरु होता है और उसे छात्रों का मार्गदर्शन और उत्साह करना चाहिए। टीचर इज़ अ गुरु, ओके। और ही शुड मोटिवेट एंड गाइड द स्टूडेंट्स। उन्हें सकारात्मक कार्यों में एंगेज करना चाहिए, संलग्न करना चाहिए। टीचर शुड एंगेज देयर चाइल्ड इन अ पॉजिटिव वर्क और पॉजिटिव फंक्शंस। द नेक्स्ट, टीचर को छात्रों में उसके संवेगों और मनोविज्ञान, उनकी रुचियों और उनके आंतरिक गुणों एवं क्षमताओं को पहचानने, समझने और विकसित करने की क्षमता होनी चाहिए। टीचर शुड हैव द क्वालिटी और पोटेंशियल टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी, इमोशंस and innate qualities, capacities and interest of a child, and they should also provide the opportunity to develop all these qualities, okay. शिक्षक एक निरीक्षक भी है। टीचर इज़ एन ऑब्जर्वर ऑल्सो। दैट इज़ वाई वह छात्रों की रुचियों, स्वभाव, पारिवारिक, सामाजिक पृष्ठभूमि आदि का निरीक्षण कर उसके अनुसार शैक्षिक प्रक्रिया को निर्धारित करना चाहिए उसको। टीचर इज़ एन वेरी गुड ऑब्जर्वर ऑल्सो, सो ही शुड ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स नेचर, बिहेवियर, the social and family background of the children, and according to all these he should decide the teaching method or teaching process of a child. So इस तरह से स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कि टीचर का क्या भूमिका है। उन्होंने एक चीज़ और रिकमेंड किया है, उन्होंने कहा है कि शिक्षक को बालकों के अधिगम के लिए भय मुक्त और स्वतंत्र वातावरण का निर्माण करना चाहिए। टीचर शुड क्रिएट अ फियरलेस, फियर फ्री एनवायरनमेंट एंड फ्री एनवायरनमेंट फॉर द स्टूडेंट्स एजुकेशन। फिर उन्होंने एक और बात कहा है कि छात्रों को अधिगम का अवसर प्रदान करना चाहिए। वह सिर्फ सूचना प्रदाता नहीं होना चाहिए बल्कि संसाधन सेवी होना चाहिए। टीचर शुड प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू लर्न to the students. He should not be only the information provider or information giver. He should be a facilitator in true manner. यानी शिक्षक को सिर्फ एक सूचना प्रदाता नहीं होकर एक संसाधन सेवी भी होना चाहिए। शिक्षक को छात्रों के मनोविज्ञान और सांवेगिक आवश्यकताओं के अनुरूप ही उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। टीचर शुड बिहेव अकॉर्डिंग टू द emotional need and psychology of the children. So ये उन्होंने टीचर के लिए बहुत सारे टिप्स दिए हैं, बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए हैं कि एक आइडियल टीचर को ऐसा होना चाहिए। देन स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने क्या कहा है, जे कृष्णमूर्ति ने स्टूडेंट्स के लिए कहा है कि को सीधा ही वो मानते हैं कि बच्चे जो होते हैं बहुत इमोशनल और इनोसेंट होते हैं, यानी कि बहुत ही मासूम होते हैं और बहुत ही संवेदनशील होते हैं। इसलिए उनका अटूट विश्वास अपने शिक्षक पर होता है। हर स्टूडेंट अपने शिक्षक पर बहुत विश्वास करता है और वह उसी विश्वास से स्टूडेंट से, टीचर से जुड़ा रहता है। और विद्यार्थी जो होते हैं उनको अपने शिक्षक पर विश्वास रखना चाहिए। फिर वो बोलते हैं कि स्टूडेंट्स शुड डेवलप देयर ओन आइडियोलॉजीज, दे शुड बी motivated by the teacher for free thinking and judgment and reasoning. उन्होंने यह बात कही कि शिक्षक बच्चों को इतनी स्वतंत्रता दे कि वो खुद अपनी तरफ से सोच सकें, अपना आइडियोलॉजीज़ का निर्माण खुद कर सकें और कोई भी चीज़ को उनके ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए। और इस तरह से उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट शुड बी गिवन फ्रीडम टू चूज़ देयर ओन पाथ एंड देयर ओन प्रैक्टिकल बिहेवियर एंड लाइफ, एम ऑफ लाइफ। तो अपने जीवन का उद्देश्य, अपना व्यवहारिक कदम और अपने जीवन का रास्ता विद्यार्थियों को खुद चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। अब जे कृष्णमूर्ति विद्यालय के लिए वे बोलते हैं कि एक शांत और सकारात्मक वातावरण
युक्त स्थल जो होता है वह विद्यालय होना चाहिए। अ प्लेस विथ पीस एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट इज़ अ स्कूल, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि किसी भी स्कूल में छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो आइडियल होना चाहिए। टीचर स्टूडेंट रेशियो शुड बी आइडियल, लेस कम होना, मतलब एक कम बच्चों की संख्या पर एक शिक्षक होना चाहिए। और इस तरह से उन्होंने कहा है कि टीचर प्यूपिल रेशियो जो है वो इतना कम हो कि बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन मिल सके, यानी कि व्यक्तिगत उनके ऊपर ध्यान सबका जा सके। कुछ और भी बातें उन्होंने विद्यालय के विषय में कहा है। उन्होंने कहा है कि विद्यालय में एक बहुत ही कॉर्डियल इन्वायरमेंट होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि विद्यालय के प्रशासन एवं प्रबंधन में छात्राओं की प्रतिभागिता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन शुड बी देयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल। सो स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं कि वो स्टूडेंट्स को हमेशा केंद्र में रख रहे हैं, स्टूडेंट्स को वो हमेशा सेंटर में रख रहे हैं और हर चीज़ को की डिज़ाइनिंग या हर चीज़ को वो शेपअप करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग आते हैं अदर एस्पेक्ट्स पर, कहाँ उनका ध्यान जाता है। जे कृष्णमूर्ति ने मास एजुकेशन और विमेन एजुकेशन का बहुत सपोर्ट किया है और उन्होंने कहा है कि कोई भी चीज़ में बायसनेस नहीं होना चाहिए, ना वो जेंडर में बायसनेस होना चाहिए और ना किसी भी तरह से डिप्राइव्ड क्लास के साथ कोई बायसनेस होना चाहिए। वो जात पात और धर्म में विश्वास जो पहले के चले आ रहे हैं मजहब और धर्म के आडंबरों में उनका कोई विश्वास नहीं था और वे किसी भी तरह से बच्चों के ऊपर किसी धार्मिक भावना को और किसी जात पात के प्रीजुडिस को वे उनके ऊपर लादना नहीं चाहते थे। तो इन सब बातों से अलग वे सबको समान देखते थे और चाहते थे कि स्कूल में हर बच्चा आए और हर को समान दृष्टि प्राप्त हो। इस तरह से जे कृष्णमूर्ति के शिक्षा संबंधी विचारों में बच्चों को बहुत उच्च स्थान प्राप्त हुआ है और शिक्षकों को उनके गाइड के रूप में, परामर्शदाता के रूप में और फैसिलिटेटर के रूप में रखा गया है। विद्यार्थियों, मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स कि आप अच्छे से समझ गए होंगे जे कृष्णमूर्ति को। फिर से एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ जे कृष्णमूर्ति के विषय में। जे कृष्णमूर्ति जो थे वो बहुत एक दुखमय जीवन उन्होंने काटा था। बहुत कम उम्र में उनकी माता का देहांत हो गया था और उनके पिता के संरक्षण में वे थे, लेकिन जब उनके पिता अपने पैटर्नल प्लेस पर आए तो इनका तब ये 13-14 वर्ष के थे और उस उम्र की उस अवस्था में उनका संपर्क थियोसॉफिकल सोसाइटी में हुआ। थियोसॉफिकल सोसाइटी में मैडम एनी बेसेंट से इनको मिलने का अवसर मिला और मैडम एनी बेसेंट ने इनको बहुत बारीकी से समझा। ये एक बहुत ही चुप रहने वाले, संकोची स्वभाव के और शर्मीले व्यक्ति थे, शर्मीले बच्चे थे, और लेकिन इनके अंदर एक गहरी समझ थी, बहुत गहरी समझ थी और बहुत ही भावना से ये भरे हुए एक इंसान थे। लेकिन कम उम्र में माता को खो देने के कारण ये काफ़ी डिप्रेस रहने लगे थे और इमोशनली काफ़ी इनको सेटबैक लगा था, जिसको कि रिपेयरिंग का काम मैडम एनी बेसेंट ने किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने इनको अडॉप्ट कर लिया और इसके बाद ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के ज़रिए से इंग्लैंड में जाकर रहने और पढ़ने का इनको अवसर मिला। इन्होंने बहुत सारा विदेशी लिटरेचर पढ़ा, फॉरेन लिटरेचर को इन्होंने पढ़ा और साथ ही साथ इंडियन फ़िलॉसफीज़ को भी इन्होंने पढ़ा और इस तरह से इनके अंदर एक बहुत ज्ञान का एक बड़ा भंडार इनके मन में आ गया। इनके दिमाग में एक बहुत बड़ा भंडार, ज्ञान का भंडार इकट्ठा हो गया और ये मेडिटेशन में बहुत बिलीव करते थे। इन्होंने अपना एक ऑफिस और अपना घर इन्होंने कैलिफोर्निया में बना लिया और कैलिफोर्निया में ये रहने लगे। वहीं पर उनको 17 अगस्त 1922 ईस्वी में इनको एक दिव्य अनुभव हुआ और इसके बाद दिव्य अनुभव के बाद इन्होंने ये पाया कि लव जो है, प्यार जो है, जो प्रेम है, मानव से मानव का प्रेम जो है, यही समूची समस्याओं का हल हो सकता है। और प्रेम के डिवाइन रूप को उन्होंने डिफाइन किया। द डिवाइन फॉर्म ऑफ द लव जो थे
था इनके अनुसार, उसको इन्होंने डिफाइन किया और उन्होंने कहा कि लव ही है, जो प्यार ही है एक ऐसी वस्तु जिसके दिव्य स्वरूप को अपना करके किसी भी तरह के पीस को और वायलेंस से आदमी बाहर आ सकता है और पूरी दुनिया में मानवता का संचार किया जा सकता है। और इस प्रकार से उन्होंने प्रेम को एक कीवर्ड के रूप में समझा। इसके बाद इनके एजुकेशनल जो विचार थे उसको समझिए। एजुकेशनल विचार में इन्होंने कहा था कि बच्चों के चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए और रोटिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए, बच्चों को फुल फ्रीडम दिया जाना चाहिए, बच्चों के लर्निंग स्टाइल को समझना चाहिए और अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रंस इमोशन एंड साइकोलॉजिकल स्टेटस उनको लर्निंग का अवसर देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि उन्होंने पाठ्यक्रम में कहा था कि टेक्नोलॉजी होनी चाहिए लेकिन बच्चों को स्वतंत्रता होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट उनको पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। एम्स ऑफ एजुकेशन में उनका मेन इंक्लिनेशन ये था कि अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पाठ्यचर्या में उन्होंने कहा था कि ऑल द सब्जेक्ट्स होने चाहिए, लेकिन जो मुख्य सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे सेल्फ रियलाइजेशन कर सकें और आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकें। इसके बाद उन्होंने कहा था कि टीचिंग मेथड ऐसी होनी चाहिए जिससे कि बच्चे खुद पढ़ सकें, उन्हें यह फोर्स नहीं किया जाना चाहिए कि उन्हें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, बल्कि उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि वे खुद जज कर सकें कि उन्हें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। फिर उन्होंने कहा था कि एक टीचर को एक गाइड के रूप में होना चाहिए, एक फैसिलिटेटर के रूप में होना चाहिए। उन्होंने बच्चों की क्वालिटी बताते हुए कहा था कि वे बहुत इनोसेंट होते हैं और वे अपने टीचर पर बहुत बिलीव करते हैं, बहुत लव करते हैं अपने टीचर से। सो स्टूडेंट्स को अच्छे से मोटिवेट करना चाहिए कि उनके अंदर के जो ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं, जो मानवीय गुण हैं, ह्यूमनिस्टिक क्वालिटीज़ जो हैं, वो डेवलप हो सकें और जितने दुर्गुण हैं उनको हटाया जा सके, उनका रिमूवल हो सके, ये उन्होंने कहा था। उन्होंने स्कूल को एक पीसफुल जगह और पॉजिटिव एनवायरनमेंट से भरे हुए जगह के रूप में डिफाइन किया था। उन्होंने कहा था कि डिसिप्लिन ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे अपने लिमिटेशन को जान सके और साइड बाय साइड उनमें ह्यूमन क्वालिटीज़ भी डेवलप हो सके और वे दूसरों की सुख सुविधाओं को कंसिडर कर सकें। फिर उन्होंने एक बात और कही थी कि मास एजुकेशन होना चाहिए, यानी कोई भी शिक्षा की धारा से छूटे नहीं, कोई भी लेफ्ट बिहाइंड ना रह जाए एजुकेशन की मेन स्ट्रीम से। और उन्होंने विमेन एजुकेशन पर बहुत फोकस किया था और कहा था कि स्त्रियों को भी शिक्षा का और लड़कियों को भी शिक्षा का पूरा अवसर प्राप्त होना चाहिए। इस तरह से उन्होंने एजुकेशन को अवेलेबल फॉर एवरीवन का कहा था कि शिक्षा को सबके लिए होना चाहिए और शिक्षा में प्रेम का स्थान उच्च होना चाहिए और मानवीय गुणों का विकास होना चाहिए। तो इस तरह से आपने जे कृष्णमूर्ति को समझा, पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ रहे होंगे। मैं इसका PDF आपको जल्दी ही भेज दे रही हूँ, आप सभी ध्यान से देखिएगा और कुछ शंका होगी तो आप मुझसे पूछिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, लव यू ऑल।